सब आ गए ना? हाँ, पर ये तो बता बुलाया किस लिए है? उस दिन में इसके मम्मी पापा ने पकोड़े के पार्टी पर बुलाया था ताकि हम लोग उसकी सबसे पहले फुल एपिसोड देखने देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब आज भी करें और इसमें वीडियो को शायद लाइक जरूर किसी करेगा। पार्टी जब के तक लिए सब्सक्राइब नहीं बुलाया करोगे है। आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। धक्का लेके कौन सी पार्टी करेगी? मैं बताती हूँ क्यों बुलाया। मैंने आप सबको यहाँ रजाई बनाने के लिए बुलाया। रजाई? जी, फिलहाल ना घर में हमारे पास कम से कम 500 साड़ियाँ। जैसे हम घर में पुरानी साड़ियों की रजाई बनाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही बनाते हैं। पर इतनी रजाइयों का करेंगे क्या? बेचेंगे ना। एक्चुअली हम ये रजाइयाँ हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं बना रहे, बल्कि वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बना रहे। लो जी, अभी तक शादी हुई भी नहीं, ये पहले से ही ससुराल वालों की हो गई। हमसे फ्री फंड में काम करवाना चाहती है ये उन लोगों के लिए। हम कोई फ्री फंड में काम नहीं करने वाले। चलो बहन चलो। अरे एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हैं आप सब? आप सबको किसने कहा कि मैं आप सबसे फ्री फंड में काम करवाने वाली हूँ? पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे इस काम के? अब कितने मिलेंगे वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपको बताएंगे आर्य सर के भाई हर्ष सर, जो इस वक्त हमारे घर पे। अब रुकिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। हर्ष पापा, हर्ष सर कहाँ गए? हर्ष सर सब्जी लेने गए हैं। सब्जी लेने? किसके साथ? तुम्हारी माँ के साथ। क्या? ये मम्मी भी ना, घर पे कोई आया नहीं कि उसके साथ सब्जी लेने चली जाती। मैं आपको बता रही हूँ, कल को अगर हमारे घर पर प्रधानमंत्री जी भी आएंगे ना, तो उन्हें भी क्या बैठेंगी पुष्पा रानी। सुनिए ना, चलिए थोड़ा सब्जी लेकर आते हैं। अब पता नहीं, वो भी उसके साथ चले जाए। पुष्पा रानी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आई। नमस्ते नमस्ते। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, सब ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ क्यों ले रहे हैं। अरे खाली दिमाग है ना, शैतान का घर होता है। अब घर में ऐसे फालतू बैठे बैठे फालतू की टेंशन लेकर के परेशान होते रहेंगे आप। यहाँ खुली हवा में मन भी लग जाएगा और सब्जियां भी ले लेंगे, हैं? वैसे आप भी जाते होंगे ना अपने घर की सब्जी लेने के लिए? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब वेजिटेबल बाइंग। समझा, पर हम क्यों जाएंगे ये सब करने के लिए? हमारे यहाँ तो ये सब नौकर करते हैं। अरे हाँ आप तो अमीर लोग हैं ना, आपके घर में तो वो ब्रश में मंजन लगाने के लिए भी लोग होंगे, है ना? नहीं नहीं, इतना भी नहीं होता। ऐसा नहीं है तो अमीर होने का क्या फायदा? मैं अगर अमीर होती ना, तो मैं तो लोग रखती ब्रश में मंजन लगाने के लिए और फिर मुंह खोल के खड़ी हुई होती। चलो शुरू हो जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, मेरे दांत एकदम मोतियों जैसे चमकने चाहिए। राम राम भाई। राम राम। पुष्पा भाभी, हाँ आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि ये आर्या सर के कहीं दूर दराज के भाई हो। आर्या जी के दूर दराज के भाई नहीं, आस पास के भाई हैं, सगे भाई हैं। ये शर्ट पैंट पहन के अगर आर्या सर के भाई है तो मैं उनका फूफा हूँ। कपड़े देखे लगता है कट पीस मंगा के दर्जी से सिलाए हो। कर दी ना गरीबों वाली बातें, हैं? कपड़े देखकर नहीं, शक्ल देख के अंदाजा लगाया जाता है। देखो कैसे चिकने चिकने गाल है, ये ऐसे हेयर स्टाइल वाले बाल है। अरे शक्ल से ही अमीर लगते हैं ये। और चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ी हुई कि हाय हाय मैं कहाँ आके फंस गया। अगर ये आर्या सर के भाई है ना, तो ये 50 रुपए किलो वाला गोभी मैं 1000 रुपए में दूंगा, और ये 50 रुपए किलो प्याज है ना, ये भी 1000 में बेचूंगा। है बड़े आए, तुमने मांगा और मैंने दे दिया। ये अमीर है पर मैं नहीं, मैं यही चांदनी चौक की हूँ, मिडिल क्लास औरत, समझे? मुझसे अगर सब्जी वाले ने 1 रुपए भी ज्यादा ले लिया ना, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समझे? अच्छा एक काम कीजिए, 1 किलो सब बांध दीजिए और बताइए कितना हो। आप सच में आर्या सर के भाई है? हाँ। तो ये सब 1-1 किलो चाहिए ना, तो सबका 6000 रुपया हो जाएगा। है? अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहा हूँ। अरे कोई भी कितना भी मांगेगा तो आप दे दोगे? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अरे तो मत करिए, गलत करते हैं आप, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना। मोल भाव नाम की भी कोई चीज होती है। मोल भाव क्या होता है? अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा छोड़िए, आप हटिए, मैं आपको करके बताती हूँ। इधर आइए, ऐसे तो लुट जाएंगे ना। हाँ
अरे अब ये क्या करेंगे? भिंडी खराब हो जाएगी। अरे भिंडी खरीदने से पहले ना एक एक भिंडी ऐसे तोड़ के देखनी चाहिए, एक भी भिंडी सख्त नहीं आनी चाहिए, समझे? आप भिंडी खरीदने से पहले इतना सोचती हैं और मैं लाखों की डील करने से पहले सोचता ही नहीं। तो सोचना चाहिए ना, नुकसान नहीं होगा। भैया ये भिंडी कैसे रुपए किलो दिए? देखिए ऐसे तो 50 की है, लेकिन ये आर्या सर के भाई है तो ये 1000 में ही दूंगा। 1000 रुपए की भिंडी, साथ में अपना रेट भी लगाया क्या? सही रेट लगाओ वरना बाजार में और भी दुकान है। नहीं रुकिए बस 50 ही लगा दूंगा। चांद से तोड़ के लाए हो? बाजार जाके देखो महंगाई कितनी है। देखो मुझे ना दाल आटे का भाव भी मालूम है और बाजार का भी भाव मालूम है, समझे? 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं। देखिए भाभी 45 उसके नीचे नहीं है। 31 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं। देखिए ना आपका ना मेरा 40 रुपए फाइनल। 33। अगर आपको सही में लेना है ना तो फाइनल वो 35 रुपया, बस और कुछ नहीं होगा ठीक है नीचे। चलो 1 किलो दे दो। क्या बात है पुष्पा जी, 50 रुपए की भिंडी आपने 35 में ले ली। मान गए, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स ना बहुत अच्छी है। नेगो सुसु क्या? अब नेगोशिएशन मतलब आपकी भाषा में ना उसे मूल भाव कहते हैं। हाँ, उसमें तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। What? हर्ष अनु के मोहल्ले में है। Are you sure about this, मीरा? ये न्यूज़ मुझे अनु के मोहल्ले के एक बंदे ने दी है। आर्य सर को भी इस बारे में पता है। और? आर्य सर ने तो वैसे ही वहाँ जा जाके अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा दी है। अभी हर्ष सर भी वहाँ पर है। आगे आप समझदार है, मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं। Don't worry, सब समझ गई मैं। करती हूँ मैं इनका कुछ। चलो अभी इसमें थोड़े से धनिया मिर्ची डाल दो। डाल दो, लो पूरा डालो। लो। कड़ी पत्ता कौन देगा, आपका ससुर? ये लो। वाह, आपने सारी सब्जियां इतनी सस्ते में ले ली और ऊपर से धनिया और मिर्ची फ्री में ले ली। ये तो मेरा रोज का काम है। ला। नहीं मैं ले लूं। अरे ऐसे कैसे, आप तो मेहमान हैं। आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। आप मेरे सामने ऐसे सारे बैग उठाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुनो तो लक्ष्मण जी राम जी की छवि है, आज देख भी लिया। गुण और संस्कारों में आप बिल्कुल आर्या जी के ऊपर गए। काश बिजनेस भी उनकी तरह कर लेता। अरे आप मायूस क्यों होते हैं? बिजनेस भी उनकी तरह करेंगे आप। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, आप देखना बहुत जल्द आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पता है आंटी, आप ना माँ और भैया के बाद तीसरी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसा भरोसा दिखाया। सच में थैंक यू। वो नो थैंक यू। आप हंस रहे हैं? आपकी इंग्लिश ना बहुत क्यूट है। आप भी ना। डिस्काउंट। चलिए। क्या लेडी? यहाँ की हर लेडी जैसी ही है। हर सर चलिए। मॉम, ब्रो-इन-लॉ, नीचे आइए आप लोग। क्या हुआ मानसी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये तो आप ब्रो-इन-लॉ से पूछिए ना क्या हुआ। पूछिए इनसे, कहाँ है हर्ष? तुमसे कहा ना मैंने, वो जहाँ भी है ठीक है। नहीं ब्रो-इन-लॉ, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। उस चीप से मोहल्ले में रह के वो कैसे ठीक हो सकता है, आप मुझे बताइए। और आपको ये बात पता थी ना कि वो अनु के मोहल्ले में है? क्या? अरे ये मानसी क्या कह रही है? तुझे पता था? हाँ, हर्ष अनु के घर पे। एक्चुअली हुआ ये कि उस गलत डील के बाद हर्ष को पानी का टिका आ गया और वो सड़क पर ही घबरा कर बेहोश हो गया। तो अच्छा हुआ कि अनु टाइम पे पहुंच गई और उसे अपने घर ले गई। अच्छा हुआ अनु वहाँ पहुँच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। Enough of this अनु का गुणगान गाइस, प्लीज। और अब तो हर्ष ठीक है ना ब्रो-इन-लॉ? अब आप उसे वापस क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि वो वापस आना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर वो घर वापस आया तो हम लोग उससे गुस्सा करेंगे, तुम उस पर चिल्लाओगी। देखो वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत घबराया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अनु उसकी हेल्प करने की कोशिश कर। हेल्प माय फुट। क्या हेल्प कर देगी वो उसकी? मुझे मेरे हर्ष से मिलना है, उससे बात करनी है। मैं अभी जाकर उसे वहाँ से लेकर आती। मानसी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो वाकई में बहुत स्ट्रेस में है और मैं किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा जिससे उसकी हालत और बिगड़े। रही हर्ष से बात करने की बात, तो मैं उनसे पूछता हूँ, अगर हर्ष ऐसी सिचुएशन में है कि तुमसे बात कर सके तो तुम्हारी हर्ष से बात जरूर करवाओ। तू तो कह रही थी कि आर्य सर के भाई आए, अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आए नहीं? आंटी वो यहीं पर हैं, बस वो थोड़ा ना मम्मी के साथ बाहर गए हुए हैं। मैं उन्हें अभी कॉल करके बुलाती हूँ।
लो आ गए वो लोग। अनु हर्ष सर एक सेकेंड, अभी सब्जियों के थैले उठाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने बहुत मना किया पर ये माने ही नहीं। लाइए सब, मुझे दीजिए। अरे नहीं रहने दीजिए, मैं जिम जाता हूँ, मैं उठा लूंगा। सर आई एम सो सॉरी कि मम्मी आपको अपने साथ सब्जी खरीदने के लिए ले गई। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तो थैंक यू कहना चाहिए पुष्पा जी को। जो नेगोशिएशन स्किल्स ना मैं इतने सालों में नहीं सीख पाया, पुष्पा जी ने 10 मिनट में सिखा दी। और पता है ये भी सिखाया कि कुछ भी खरीदने से पहले इंसान को उसे परखना चाहिए। अब सर ये लाइए, मुझे दीजिए। सर प्लीज एक सेकेंड इन सब से बात कर लीजिए ना, ये सब आपका कब से वेट कर रहे हैं। ये सब कौन? सर मैंने आपको बताया था ना कि हम उन साड़ियों से रजाई बनाने वाले हैं। ठप पड़ा तो ये सब कारोबार। बस वही बनाने देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल ली। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे घंटे समाधान। मन चाहा प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा। अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। नहीं 45 6000 40 7000 35 8000 25,000 9000 10। हाँ 10,000 में डन करते हैं। एक मिनट कर दे 10,000। बाहर तो 3-4 हजार ही मिलते हैं। हाँ ठीक है, हमें 10,000 मंजूर है। हाँ तो मंजूर है, चलो फिर फटाफट काम शुरू कर दो। जितनी मेहनत से ये नेगोसुसु किया है ना, उतनी मेहनत से काम भी करना। पुष्पा जी नेगोसुसु नहीं, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मम्मी, निगोशिएशन, कोलोसन, नेगोशिएशन। हाँ वही। आप लोग सब समझ गए ना? ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। और जितनी मेहनत से मोल भाव किया ना, उतनी मेहनत से काम भी शुरू करना। हर्ष सर क्या हुआ? आप ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छा हूँ। अनु पता है पहली बार ना मैंने ऐसे मोल भाव किया है, मुझको तो बहुत मजा आ रहा है। ऑल थैंक्स टू पुष्पा जी, उन्होंने सिखाया सब कुछ। आपके अंदर लगन थी तो आप सीख गए, वरना शर्मा जी को तो शादी के दूसरे दिन से सिखा रही हूँ। आज तक अंगूठा छाप है इस मामले में। आर्य सर का कॉल। नहीं फोन मत उठाओ प्लीज फोन मत उठाओ। सर यहाँ आइए। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वनु मैंने गलत डील कर दी थी ना। माना आपने गलत डील कर दी, पर अब आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी भागने से समस्या सॉल्व नहीं होती है, फेस करने से होती है। तो आप प्लीज फेस कीजिए, लीजिए, मत कीजिए। हेलो भैया। हेलो हर्ष, कैसे बेटा तू? तबीयत ठीक है? भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, मानसी तुझसे बात करना चाहती है। ले। हेलो बेबी, तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है। उस जीप से मोहल्ले में क्या कर रहे हो? मैं आती हूँ तुम्हें लेने अभी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम वहाँ कैसे रह सकते हो उतने झोपड़पट्टी टाइप एरिया में हर्ष? जैसे सब रहते हैं। हाँ पर हर्ष। पर कुछ नहीं, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। काम? कैसा काम? मानसी मैंने हमेशा ना गलत डील्स की, बहुत पैसे कमाए,
पर वो सब ना सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे हेलो? एपिसोड नहीं देख पाओगे। तो हर्ष? अपना चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। How dare he cut my call? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मेरा कॉल कट कर दिया। अभी मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मानसी, तुम वहां नहीं जाओगी। पर क्यों मॉम? क्योंकि हर्ष ने मना किया है इसलिए। हाँ पर मानसी, तुम पहले से ही चाहती थी ना कि हर्ष कोई अच्छा काम करे, तो अब वो जब काम कर रहा है तो उसे करने दो ना। हाँ मॉम, पर हर्ष वहाँ पे- मानसी प्लीज, अगर तुम हर्ष से सच्चा प्यार करती हो तो तुम वहां नहीं जाओगी। हे माता रानी, हर्ष अनु के पास है तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है अनु सब ठीक कर देगी। हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम दाना ना, तुम दाना ना, तुम दाना ना, तुम दाना ना 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 ना, तुम दाना ना, तुम दाना ना, तुम दाना ना ना ना, तुम दाना ना 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 ना। आपको सचमुच सुई में धागा डालना नहीं आता? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था। और फिर ना रजनी आंटी ने मुझे एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई और मैं आपको बताती हूँ। पेपर, बिपिन नोटबुक देना। बैठो, ये देखो पेज लियो। अब ये है हमारी सिजर्स। अब हम ना इसे ऐसे ट्रायंगल की तरह काटेंगे। वाह, देखो हो गया ना। अब आप ट्राई करो। मैं एक सेकेंड ना मंटू आंटी को कुछ बता कर आती हूँ। गर्मा गर्म समोसे। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आके तेरे मंजिल झुकेगी जरूर।
रात मेरा रजाई छोड़कर भाग रहा है। रुक। ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, खुद ही जाकर देखते हो। रजाई चोर?
क्या आपके प्रेमी ने आपको प्यार में धोखा दिया है? क्या आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है या आपकी पसंद का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा? तो परेशान न हो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने आ गए हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। जैसे प्यार में धोखा मिलना, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, बच्चों का कहने से बाहर होना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, सास बहू में अनबन, शारीरिक कष्ट आदि समस्याओं से छुटकारा। स्पेशलिस्ट, शादी के लिए माता पिता को मनाना, निराश प्रेमी प्रेमिका के लिए सुनहरा मौका। SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। मोबाइल नंबर 9815387469।
है।